क्या आप यकीन करेंगे कि एक नबी ऐसा था जिसे सिर्फ छू लेने से लाचार, अपाहिज, अंधे और कोढ़ी चंगे हो जाते थे, और फिर एक और नबी जिसके जीवन के आखिरी 4 साल बीमारियों, दर्द और कमजोरी से घिरे हुए थे। दोनों नबी ईश्वर के दूत, दोनों की जिंदगी में चमत्कार, लेकिन एक के स्पर्श से जीवन बदलता था और दूसरे की बीमारी से सवाल उठते थे। आइए इन दोनों नबियों की कहानी सुनते हैं, जो इंसानियत को समझने, विश्वास को परखने और परमेश्वर की योजना को जानने का रास्ता खोलती है। यह कहानी है यीशु मसीह की, जिन्हें बाइबल में जीवन का रोटी, चंगाई का स्रोत और जीवित परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। यीशु जब पृथ्वी पर थे, लाखों बीमार, दुखी और पीड़ित लोग उनके पास आते थे। कोई जन्म से अंधा था, यीशु ने उसे छुआ और उसकी आंखें खुल गईं। यूहन्ना 9:1-7। एक स्त्री 12 साल से खून बहने की बीमारी से परेशान थी। वो सिर्फ यीशु के वस्त्र का किनारा छूती है और उसी पल पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। मरकुस 5:25-33। एक कोढ़ी कहता है, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वो उसी समय चंगा हो गया। मत्ती 8:2-3। यीशु में वो शक्ति थी कि उनका स्पर्श बीमारियों को दूर कर देता था, लेकिन इससे भी बढ़कर वो आत्मा को भी चंगा करते थे। अब बात करते हैं एक और नबी की, हजरत मोहम्मद साहब, इस्लाम के आखिरी पैगंबर, जिनका जीवन संघर्ष, त्याग और ईमानदारी की मिसाल है। हदीसों और इतिहास के अनुसार हजरत मोहम्मद साहब अपने जीवन के आखिरी 4 वर्षों में कई बीमारियों से ग्रसित रहे। सर में भयंकर दर्द, बदन में कमजोरी और आखिरी दिनों में तेज बुखार और सिर दर्द, जो कई दिनों तक रहा। बुखारी 61,485, सही मुस्लिम 1,1282। वो जिनके लिए कुरान कहता है कि वो रहमतुल्लिल आलमीन, यानी सारी कायनात के लिए रहमत है, फिर उनके जीवन में इतना दर्द क्यों? क्या ये विरोधाभास है या फिर इसमें भी कोई गहरी योजना छुपी है? यीशु मसीह का जीवन चमत्कारों से भरा था। उन्होंने न सिर्फ लोगों को शारीरिक बीमारियों से चंगा किया, बल्कि उनके पापों की क्षमा भी दी। वहीं हजरत मोहम्मद साहब का जीवन एक ऐसे नबी का जीवन था जो इंसानों को अल्लाह का रास्ता दिखाने आए थे और खुद हर इंसानी दर्द का अनुभव करके गए। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना 3:16। और मोहम्मद साहब ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूं जिस पर वही युग प्रकाश की जाती है। सूरा अल कहफ 18:112। एक ने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यूहन्ना 14:13। दूसरे ने कहा, मैं केवल एक संदेशवाहक हूं। सूरा अली इमरान 151:12। इन दोनों नबियों की तुलना हमें ये सिखाती है कि चंगाई भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है और बीमारी भी। यीशु ने लोगों को चंगा किया ताकि लोग परमेश्वर की महिमा देखें। हजरत मोहम्मद साहब ने दर्द सहा ताकि लोग जाने कि नबी भी इंसानी कमजोरियों से अछूते नहीं है और कि आखिरी सहारा सिर्फ अल्लाह है। 2 नबी, 2 रास्ते, लेकिन एक ही सच्चाई कि जीवन की हर स्थिति में हमें ईश्वर पर विश्वास करना है। क्या आप उस नबी को जानते हैं जिसका स्पर्श आज भी आत्मा को चंगा कर सकता है? क्या आपने आज तक उसे अपने जीवन में आमंत्रित किया है? सोचिए, और यदि चाहे तो आज ही परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको भी छुए, चंगा करे और नई राह दिखाए। अगर आप, जो संपूर्ण सृष्टि का रचयिता, पालनकर्ता और नियंत्रक है, वह अनंत, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी है। परमेश्वर को किसी रूप, जाति या सीमा में बांधा नहीं जा सकता। वह समय और स्थान से परे है। धार्मिक दृष्टिकोण से ईसाई धर्म में परमेश्वर को गॉड द फादर कहा जाता है। वह प्रेममय और दयालु है, जिसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। ईसा मसीह को परमेश्वर का पुत्र माना जाता है, जो संसार को पाप से मुक्त करने के लिए आया। इस्लाम में परमेश्वर को अल्लाह कहा जाता है, जो एकमात्र ईश्वर है। वह न जन्म लेता है, न मरता है और न किसी का पुत्र है। कुरान में अल्लाह को रहम वाला, करीम और न्यायप्रिय बताया गया है। साधारण भाषा में परमेश्वर वह शक्ति है जो हमें जीवन देती है, जो हमारे अंतरात्मा में निवास करती है। जब हम प्रेम, करुणा, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं
तो हम परमेश्वर के करीब होते हैं। को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसे ही गहराई भरे आत्मिक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शांति और चंगाई आपके जीवन में बनी रहे।